अहम खबर की बात करते हैं जो पूर्णिया से आई है। पूर्णिया से एक चोर की लाइव पिटाई की तस्वीरें आई हैं और तस्वीर में गुस्साई भीड़ जो है वो चोर को जमकर पीटते हुए भी दिखाई दे रही है। दरअसल ये पूरा मामला पूर्णिया बस स्टैंड के पास का है, जहां कैनरा बैंक के एटीएम से निकासी करने आई एक महिला से ठग ने धोखाधड़ी कर 10,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद इसी चोर ने एटीएम से पैसा निकालने आए दूसरे ग्राहक से 10,000 की छीनताई कर फरार होने की कोशिश की। शोर मचाने पर लोगों ने इस चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। कुदरत ने भले ही शरीर से कमजोर बनाया, लेकिन हौसलों में इतना दम है कि पटना शहर को सुंदर बनाने और लोगों की सोच बदलने का बीड़ा उठा लिया। 7 दिव्यांगों ने इन्हीं हौसलों के दम पर दिव्यांगों की टोली राजधानी में न सिर्फ स्वच्छता का पाठ पढ़ा रही, बल्कि शहर और दीवारों को गंदा करने वालों को गलती का एहसास भी करा रही है। देखिए रिपोर्ट। अब गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं। पटना की सड़कों पर घूम रहे हैं स्वच्छता के साथ योद्धा। गांधीगिरी से दिव्यांग पढ़ा रहे हैं स्वच्छता का पाठ। पटना वासियों की सोच बदलने की है जिद। हम नहीं सुधरेंगे, शायद ये मूल मंत्र है पटना वासियों का, लेकिन पटना वासियों की इसी सोच को बदलने निकले हैं स्वच्छता के साथ योद्धा। पटना की दीवारें मधुबनी पेंटिंग से निखर उठी हैं, क्रिएटिविटी लुक दे रही हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे गंदा करने में पीछे नहीं हटते। गंदगी हटाएंगे, सुंदर पटना बनाएंगे के नारे के साथ घूम घूम कर ऐसे लोगों को गांधीवादी तरीके से जगाना, उन्हें दीवारें गंदा नहीं करने और दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए जागरूक करने का बीड़ा उठाया है इन दिव्यांगों की टोली ने। सुबह से शाम तक ये 7 दोस्त भरत कौशिक, राकेश पटेल, गुड्डू, मनोज, नीतीश, बबलू और सुबोध पटना की सड़कों पर घूमते हैं। जो भी दीवारों को गंदा करते दिखता है उसे टोकते हैं और गुलाब का फूल देकर इससे तौबा करने की शपथ दिलाते हैं। हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना हम लोगों का मानसिकता कैसे बदले, लोग की सोच कैसे बदले, गांधीवादी तरीका से हम हाथ जोड़ते हैं। हम हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी टीम हम गुलाब के फूल देकर प्रार्थना कर रहे हैं कि पटना को हम सुंदर बनाएंगे, पटना को गंदगी से मुक्त पटना बनाएंगे और गंदगी मुक्त होगा। क्योंकि जब मेरे पास दोनों पैर ईश्वर ने नहीं दिया है, लेकिन मेरे अंदर एक पीड़ा है कि पटना सुंदर हो। हम लोगों ने आज गांधीवादी तरीके से गुलाब का फूल देकर पटना की जनमानस को समझाने का काम किया है कि पटना को साफ रखें। आज हम लोग गांधी मैदान में हैं, उसके बाद हम लोग का मुहिम दूसरे शहरों में, दूसरे जगहों पे, पटना के दूसरे जगहों पे भी हम लोग ये लगातार करेंगे। हम भी कर लिए। तो 2 आदमी गंदा कर रहा, आप भी गंदा कर देंगे? गंदे की जगह गंदा करता, गंदा का जगह है। दीवार पर पेंटिंग किया गया है, मधुबनी पेंटिंग किया गया है। गंदा तो हम दीवार पर थोड़ी नाम किए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? साफ नहीं रखना है? साफ तो रखना है। हम तो कहिए दिए कि गलती हो गया भाई, और हम क्या बोले। स्वच्छता के इन योद्धाओं का सामाजिक सरोकार भी काफी पुराना है। पहले इन्होंने दवाई बैंक बनाया था, जिसका गरीब वर्ग फायदा उठा रहा है। गंदगी फैलाने की सोच को दूर करने में जुटे इन दिव्यांगों की कोशिश का सार्थक असर भी दिख रहा है, लेकिन महज 7 लोगों के सहारे ये अभियान अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकता, जब तक आम लोगों का सहयोग नहीं मिल सके। यहाँ पे दीवार पर जो पेशाब नहीं करने की बहुत अच्छी पहल है, लेकिन सरकार को जो है उसके पीछे कदम उठाने चाहिए, शौचालय बनाना चाहिए, ताकि किसी भी पब्लिक, किसी भी जनता को यहाँ पर पेशाब करने की दिक्कत। लेकिन मिथिला पेंटिंग किया हुआ दीवार पर, पेंटिंग किया हुआ अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा रहने के कारण आज हमें दिव्यांग में जो जनता को जो फूल देकर सम्मानित कर रहा है, बहुत अच्छी पहल है। कुछ लोग हैं जो ये मधुबनी पेंटिंग को यहाँ टॉयलेट कर देते हैं, कचरा फेंकते हैं, जो कि गलत है। अगर उन लोगों का जिद है कि वो कचरा फेंकेंगे, टॉयलेट करेंगे, तो हमारा भी जिद है कि हम इसको स्वच्छ करेंगे और उनको गुलाब का फूल दे करके रोकने का प्रयास करेंगे, ताकि इसका सम्मान और गरिमा बना रहे। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन
तूफान से लड़ने में मजा कुछ और ही है। कुछ यही जिद है दिव्यांगों की भी, जो सुबह से शाम तक राजधानी में लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं और पटना सुंदर बनाने के लिए संकल्पित रहते हैं। इनकी जिद है कि ना सिर्फ पटना सुंदर बने बल्कि लोगों की सोच भी बदल सके। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर गुजरात के वडोदरा में प्राचीन हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 15वीं शताब्दी तक के हथियार रखे गए हैं। मुगल तलवार, ब्रिटिश बंदूक, चाकू, कृपाण और प्राचीन हथियार। गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा म्यूजियम देखने आने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। क्या बच्चे क्या बड़े सभी सुबह ही म्यूजियम पहुंच रहे हैं और उन प्राचीन हथियारों को देख रहे हैं जो कई संग्रामों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं। यह पुराने जमाने के जो शस्त्र सरंजाम है, ये एग्जीबिशन में स्कूल के बच्चे को दिखाया तो उसको बहुत पसंद आया। हम सोचते थे कि कहाँ है पुराने जमाने के तलवार है, भाला है, खंजर है, बंदूक है। तो ये सभी देखकर बच्चे और हम सभी बहुत बहुत खुश हो गए। अपनी स्थापना के 125 साल पूरा होने पर बड़ौदा म्यूजियम में म्यूजियम सप्ताह आयोजित किया गया है। इसमें खास तौर पर प्राचीन हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में 15वीं शताब्दी से ब्रिटिश काल तक के हथियार रखे गए हैं। इसमें चाकू, कृपाण, तलवार, भाला और अन्य तरह के हथियार हैं। पिस्टल और बंदूकों की कई वैरायटी भी प्रदर्शनी में रखी गई है। हमारा म्यूजियम सप्ताह चल रहा है। म्यूजियम को 125 साल का वर्ष चालू है। तो ये जो हमारे पास कलेक्शन था ये स्टोर में था, तो महाराजा को याद करना पड़ेगा क्योंकि महाराजा ने इतना सारा कलेक्ट किया है। तो हम लोगों को दिखाए कि हमारा जो आयुध कैसा था, हथियार कैसा था। इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे शामिल हैं, जो इन हथियारों को पहली बार देख रहे हैं। ऐसे में म्यूजियम प्रशासन ने हर हथियारों के साथ उससे जुड़ी जानकारी की प्लेट भी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।